जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। मैं आदर्श आज आपके लेके आया हूँ एंशियंट हिस्ट्री का एक टॉपिक जो कि है हमारा जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, उसके रिचुअल्स के बारे में पढ़ा, उसके काउंसिल्स के बारे में पढ़ा, और इस वीडियो में हम जैनिज्म के बारे में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं हमारा जैनिज्म। जैनिज्म यानी कि जैन धर्म के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जैन धर्म होता क्या है? देखिए, बुद्धिज्म और जैनिज्म दो अलग अलग धर्म है। आप ये मत समझिए कि दोनों एक धर्म है। बुद्धिज्म अलग धर्म है, उसके अपने अलग कायदे कानून है, उसको फॉलोअर्स अलग है, उसके रिचुअल्स अलग है। और जैनिज्म में इसके विपरीत है, यानी कि सब चीजें अलग है इसमें। तो सबसे पहले समझते हैं, बुद्धिज्म को हमने सीखा था कैसे होता था, उसी सेम टाइम में जैनिज्म भी पनपा। बुद्धिज्म और जैनिज्म के पनपने का कारण था कि ब्राह्मणों की अस्तित्व था समाज में, ब्राह्मणों का जो दबदबा था समाज में, उसको कम करने के लिए बुद्धिज्म और जैनिज्म नए धर्म की स्थापना हुई। क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो ज्यादातर बलि दिलवाते थे, यानी पशुओं और जानवरों की बलि दिया जाते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो धर्म के नाम पे किसी इंसान की भी बलि दे देते थे। जो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म शिक्षा की बात करता है, दिमाग को खोलने की बात करता है, मन से और दिमाग से काम लेने की बात करता है। तो उस जमाने में ये दो धर्म पनपे। हमने बुद्धिज्म के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, हम अब पढ़ रहे हैं जैनिज्म के बारे में। तो देखिए, एक हमारे और आपके इस समय में होता क्या है, देखिए कहा जाता है टीचर। टीचर देखिए, टीचर को कहा जाता है शिक्षक, और इसी टीचर को जैन जैन धर्म में कहा जाता है तीर्थंकर। क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। हम जिसे हिंदी में शिक्षक बोलते हैं, संस्कृत शब्द गुरु बोलते हैं या आचार्य बोलते हैं, इंग्लिश में टीचर बोलते हैं, उसी सेम चीज को जैन धर्म में उसको कहा जाता है तीर्थंकर, यानी कि शिक्षक। तो जैनिज्म का जो फाउंडर थे, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी उसका थोड़ा हम आउटलुक देख लेते हैं। तो जैनिज्म में, जैन धर्म में जो जैन धर्म को उसको फाउंडर माना जाता है, उसका क्या नाम है? ऋषभनाथ। फाउंडर क्या है? फाउंडर कौन है? ऋषभनाथ। ऋषभ नाथ। इनको कहा क्या जाता है? फाउंडर ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म की स्थापना इन्होंने की। क्या नाम है? ऋषभ। तो वैसे ही जैसे हमारे और आपके क्लास में टीचर हैं, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, शिक्षक या टीचर पढ़ा रहा हूँ, तो जैनिज्म में तीर्थंकर, टीचर को तीर्थंकर कहा जाता था। और जो जैनिज्म की टेक्स्ट बुक है, उसमें 24 तीर्थंकर के बारे में बताया गया। क्या है? 24 तीर्थंकर, यानी कि 24 शिक्षकों के बारे में बताया गया है। तो जाहिर सी बात, जो पहला शिक्षक थे वो थे आपके कौन? ऋषभनाथ। वैष्णव क्या थे? पहले टीचर थे। और जो 24वें टीचर हुए उनका क्या नाम था? परशुनाथ। जो 24वें टीचर हुए, 24 जो 23वें तीर्थंकर हुए, इनका नाम था परशुनाथ। और जो 24वें तीर्थंकर हुए उनका क्या नाम था? वर्धमान महावीरा। क्या नाम था उनका? वर्धमान महावीरा। महावीरा। इन्हीं को रियल फाउंडर कहा जाता है जैन धर्म का। वर्धमान महावीरा जो क्या थे? 24वें तीर्थंकर थे, और इन्हों को रियल फाउंडर माना जाता था, क्योंकि ये आके बहुत सारी नई चीजों की स्थापना की, नए नए चीजें बनाए, नए नए लोगों को जुड़े, और इस इनके समय में जैन धर्म पनपा। तो हम इसी के बारे में पढ़ें कि जैन धर्म के कितने टीचर थे, यानी कितने तीर्थंकर थे, कौन कौन से किस समय पे आए, कौन कौन सी उसकी रिचुअल थी, कौन कौन से काउंसिल्स हुई थी जो बुद्धिज्म में हुई थी। अगर आप बुद्धिज्म का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको पहले जाके देखिए, तब आपको जैनिज्म और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था एक सिंपल आउटलुक आपके लिए। अब हम वीडियो में और अच्छे से एक एक परतों के बारे में समझते हैं, तब तक वीडियो हमारे साथ बने रहिए। अब हम देखते हैं ओरिजिन के बारे में। किसी भी धर्म को पढ़ने से पहले उसकी शुरुआत, यानी कि उसके ओरिजिन के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, तब आपको धर्म में समझ में आता है। जो सनातनी धर्म है, जिसका आज में बहुत सारे विवाद चल रहा है पठान मूवी को लेकर, तो उसी समय किसी भी धर्म को समझने के लिए सबसे पहले उसके ओरिजिन के बारे में समझ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से, इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने उस धर्म की शुरुआत की, किन कारणों से उस धर्म की शुरुआत हुई, तब उस धर्म के बारे में आप अच्छे से समझ सकते हैं। हम
पढ़ रहे हैं अब ओरिजिन के बारे में, जैनिज्म के बारे में। हमने बुद्धिज्म के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो हम देखते हैं जैनिज्म का ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है शुरुआत, यानी कि उसका उद्गम। ओरिजिन हो सकता है उद्गम, किसी चीज की उद्गम, यानी कि उसका शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, जैनिज्म कम इनटू प्रोमिनेंस इन द 6th century BC विद द लॉर्ड महावीरा प्रोपागेट द रिलीजन। इस सेंटेंस से आप क्या समझते हैं? इस सेंटेंस से आप क्या समझते हैं? देखिए, जैनिज्म कम इनटू एग्जिस्टेंस, जैनिज्म के बारे में लोगों को पता चला 6th century BC में, जब लॉर्ड महावीरा उसका प्रोपागेट यानी कि प्रचार प्रसार या उसके बारे में जाके लोगों को बताने लगे। अभी हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे डीप में, बस इसके हम ओरिजिन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इसके ओरिजिन के बारे में। तो लॉर्ड महावीरा जो 24वें तीर्थंकर थे, इनके समय पे ही जैनिज्म बहुत तेजी से पनपा और इन्हीं के समय में इनका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से गया। तभी जैनिज्म को, लॉर्ड महावीरा को उसका रियल फाउंडर माना जाता है। मतलब शुरुआत तो किसी और ने की, लेकिन इसको सही मुकाम पे किसी और व्यक्ति ने ले गया। उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड महावीरा, यानी कि वर्धमान महावीरा। देयर आर 24 ग्रेट टीचर। देखिए, इस धर्म में 24 कौन थे? महान टीचर थे। क्या थे? 24 महान टीचर थे। एंड द लास्ट लास्ट कौन था? वर्धमान महावीर, यानी कि भगवान महावीर। देखिए, इंसान के रूप में जन्म लिए एक राजा के घर में, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये व्यक्ति एक नॉर्मल इंसान से तप करके, तपस्या करके, दुनिया के बारे में जान के, अच्छे और बुरे के बारे में जान के, लोगों को प्रचार प्रसार करके एक सिंपल सा साधारण व्यक्ति आज भगवान बन गया। जैनिज्म में इनको भगवान कहा जाता है, यानी कि लॉर्ड महावीरा। और बुद्धिज्म में आप बुद्ध भगवान के बारे में पढ़े होंगे, लॉर्ड बुद्धा के बारे में आप जानते होंगे कि कैसे एक राजा के घर पैदा हुआ लड़का, 16 साल में उसकी शादी होती है, 29 साल में वो घर त्याग देता है। वो 6 सालों तक घूमता है जंगल, उसके बाद उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो दुनिया को एक डिफरेंट नजरिए से देखता है और दुनिया को मजबूर करता है कि आप भी इस नजरिए से देखें। अपने शब्दों से, अपने वाक्यों से, अपने करने के तरीके से, अपने ज्ञान से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और एक नए धर्म की शुरुआत करता है जिसका नाम बुद्धिज्म था। और लॉर्ड महावीरा ने एक नए धर्म की स्थापना की जिसका नाम था जैनिज्म। तो अब हम ये इसके 2 पॉइंट्स के बारे में, आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। हम इसके अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। देखिए, दीज 24 टीचर्स कॉल्ड तीर्थंकर, जो 24 टीचर थे जैन धर्म में, टीचर को कहा गया तीर्थंकर कहा गया। पीपल हु हैड अटेंडेड ऑल द नॉलेज, ऐसे व्यक्ति को टीचर बनाया जाता था जिसको हर तरीके से, हर विशेष चीजों में नॉलेज हो, जिसको मोक्ष की तरफ इंसान को ले जाए, व्हाइल लिविंग एंड प्रीचिंग द पीपुल, इंसान के जीने और उनके जीने के उद्देश्य के बारे में बता सके, ऐसे लोगों को तीर्थंकर कहा गया। और जैन धर्म में सिर्फ 24 ही तीर्थंकर बने, यानी कि 24 टीचर ही बस बने। द फर्स्ट तीर्थंकर वाज ऋषभनाथ। हमने अभी पढ़ा कि जो जैन धर्म के जो फाउंडर है उनका क्या नाम है? टीचर ऋषभनाथ। और ऋषभनाथ ही फर्स्ट टीचर है, यानी कि फर्स्ट तीर्थंकर है। द वर्ड जैन इज डिराइव्ड फ्रॉम द जीनियन और जैन, जीना और जैना, विच मीन्स द कॉन्स्करर, मतलब विजेता। देखिए, जैन धर्म जो डिराइव हुआ है किस से? जीना या जैना से, और इसका मतलब होता है विजेता। कंकड़ में होता है विजेता, किसी चीज को विजय करने वाला, यानी जीवन के ऊपर विजय करने वाला, इसका मतलब होता है। तो हमने क्या पढ़ा? ओरिजिन्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर के बारे में पढ़ा। फर्स्ट तीर्थंकर ये थे, जैन सब कहाँ से डिराइव हुआ, टीचरों को क्या कहा गया, इसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़े कि जैनिज्म और बुद्धिज्म आया कैसे। अब हम देखते हैं वर्धमान महावीरा के जीवन लाइफ के बारे में, जीवन चक्र के बारे में देखते हैं। वर्धमान महावीरा के बारे में, जो कि रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म के वो सही से संस्थापक हैं। देखिए, वर्धमान महावीरा के जीवन चक्र के बारे में देखते हैं। वर्धमान महावीरा 24 तीर्थंकर वाज बोर्न इन 540 BC इन विलेज कॉल्ड कुंडन ग्रामा नियर वैशाली। आप याद रखिए कि जो वर्धमान महावीरा थे, इनका जन्म 540 BC में हुआ था और इनके गांव का नाम था कुंडल ग्रामा नियर वैशाली। हमने लास्ट वीडियो मगध एम्पायर में हमने वैशाली के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है। अगर आप जानते हैं वैशाली के बारे में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वैशाली के बारे में आप क्या जानते हैं। ही बिलोंग टू द जंत्रिका क्लाम एंड ही वाज कनेक्टेड टू द रॉयल फैमिली ऑफ मगध। अब देखिए, मगध एम्पायर हमने पढ़ा, शिशुनाग डायनेस्टी, हरियाणा
डायनेस्टी और नन डायनेस्टी के बारे में। उसके बाद आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म सेम टाइम पे आया। तो देखिए, अगर आप मगध के बारे में नहीं जाने रहेंगे, रॉयल फैमिली मगध के बारे में नहीं जान रहेंगे, तो देखिए आपको वर्धमान महावीरा के बारे में समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप मगध अंपायर के बारे में कंप्लीट नॉलेज होगा, वैशाली के बारे में कंप्लीट नॉलेज होगा, मगध अंपायर के अलग अलग डायनेस्टी के बारे में अगर आपको नॉलेज होगा, तो देखिए वर्धमान महावीरा के बारे में आपको रखना नहीं पड़ेगा, यानी कि जैनिज्म को आपको रखना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, बिलोंग टू द जंतिका क्लाम एंड ही वाज कनेक्टेड टू द रॉयल फैमिली ऑफ मगध। इनके जो फादर थे वो जंतिका क्लाम के से कनेक्ट थे और डायरेक्ट ये रॉयल फैमिली यानी कि राज दरबार से इनका कनेक्शन था। यानी कि ये उसके लड़के थे जिसको राज दरबार में इसकी पकड़ थी, यानी कि एक अच्छे परिवार से आए हुए व्यक्ति थे। और देखिए हिज फादर सिद्धार्थ, कई लोगों को दिक्कत होता है सिद्धार्थ, देखिए गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ भी था और इनके पिता का नाम भी सिद्धार्थ है। तो गौतम बुद्ध अलग चीज है और सिद्धार्थ और महावीरा अलग चीज है। तो जो वर्धमान महावीरा के जो फादर का नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ था। वॉज द हेड ऑफ इंत्रिका क्षत्रिय क्लाम की ये हेड थे। एंड इनकी जो मदर थी त्रिशला, ये क्या थी, ये सिस्टर थी किसकी, चेतक की, जो कि किंग था वैशाली का। अब देखिए वैशाली के बारे में आप लोग नहीं जानते रहेंगे, तो देखिए ये चीजें आपको रखनी पड़ेंगी। अगर आप वैशाली के बारे में जानते हैं तो देखिए वर्धमान महावीरा 540 बीसी में इनका जन्म हुआ। इनके गांव का नाम था क्या, कुंडल ग्राम गांव का नाम था, नियर वैशाली था। इनके जो पिता थे वो आपका क्या करते, जंत्रिका क्लाम के हेड थे और ये रॉयल फैमिली से डायरेक्ट कनेक्ट थे। इनके पिता जो इनका नाम सिद्धार्थ था और ये जंत्रिका क्षत्रिय काम के हेड थे। और इनकी माता जो त्रिशला थी वो चेतक की बहन थी जो कि वैशाली का किंग था। तो देखिए एक अच्छे खासे परिवार से आया हुआ व्यक्ति अपनी 30 साल की उम्र में, आगे हम पढ़ेंगे कि अपने घर बार को छोड़ देता है और क्या आगे करता है वीडियो में आपको देखते हैं। अगर आप वीडियो में अब तक बने हुए हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप वीडियो पसंद रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अगला पॉइंट देखते हैं। एट द एज ऑफ 30 ही रिनाउंस्ड एंड एसेंट्रिक, यानी कि 30 साल की उम्र इन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। वर्धमान महावीरा ने 30 साल की उम्र अपने घर को छोड़ दिया। और देखिए बुद्ध ने कब छोड़ा था, 29 ईयर की उम्र में, यानी कि 1 साल के बाद इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। तो ऐसे कनेक्ट कीजिए जैनिज्म और बुद्धिज्म के। ही प्रेस्टिक ऑस्टिरिटी He practiced austerity for 12 years and announced the highest spiritual knowledge called कैवली। इसको याद रखिए, ऑस्टेरिटी ने प्रैक्टिस किया कितने साल तक, 12 साल तक। ही अटेंडेड द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, यानी कि धर्म और स्पिरिचुअल की नॉलेज सबसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया 12 सालों तक। इसके बाद इन्होंने इसका क्या नाम दिया, कैवली। इसका नाम दिया कैवली, जो कनेक्टेड करता था, क्या करता था, कंकर, विजेता पाता था, विजय पाता था दुख और सुखी से विजय, यानी कि अपनी इच्छाओं से परे होके किसी भी चीज के बारे में सुखना, दुख या सुख। महात्मा होते क्या है, महात्मा को ना तो किसी के सुख से सुख मिलता है ना किसी के दुख से दुख मिलता है, वो उनका पूरा ध्यान परमात्मा के ध्यान में ही रहता है। तो इन्होंने भी अपने ज्ञान को इतना ज्यादा बढ़ा लिया 12 साल की उम्र, 12 साल तक तप करने के बाद कि इन सब चीजों से ये परे हो गए। उसके बाद देखिए ये क्या किए, ये 42 साल की उम्र में, देखिए 30 में इन्होंने घर छोड़ा, 12 साल इन्होंने तपस्या की, क्या हुआ 42 साल। और ये जो नॉलेज इनको मिला 42 ईयर्स में मिला, यानी कि 42 सालों में इनको ये नॉलेज मिला। द सिंबल वाज एसोसिएटेड विद द एवरी तीर्थंकर एंड द महावीरा सिंबल वाज अ लायन। क्या है वो, जो देखिए किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसका सिंबल यानी कि उसका झंडा या उसका चित्र होना चाहिए जिससे लोग देख के समझ जाए कि ये फला व्यक्ति का धर्म है। अगर किसी देश में किसी अलग अलग कंट्रीज का टूर्नामेंट या कोई भी प्रोग्राम होता है तो हर लोग अपने अपने कंट्री का झंडा लेके खड़े रहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये व्यक्ति किस धर्म या किस देश या किस समुदाय से आता है। तो इन्होंने अपने लिए क्या बनाया, इनके झंडे पे शेर का निशान था, यानी कि इनका जो सिंबल था, इनके जो धर्म का सिंबल था वो था क्या, लायन। इसको आप याद रखिए, इनके धर्म के सिंबल का क्या नाम था, लायन। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बहुत ही आसान तरीके से जैनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स भी हम साथ साथ में देखते चल रहे हैं। अगर आप चाहें इसको नोट लेना तो आपको अच्छी बात है, अगर आप वैसे ही समझ जा रहे हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है। हम देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म, यानी कि सिद्धांत। 5 कौन सिद्धांत है जैनिज्म के, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आता अहिंसा, फिर सत्य, असत्य, अपरिग्रह, और उसके बाद है आपका ब्रह्मचर्य। ये जो चार मेन है, जो ऊपर के फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इसको किसने देखा, इसको दिया था आपका
पार्श्वनाथ। इन चारों को दिया था उसने पार्श्वनाथ है। जो पांचवा है इसको किया था वर्धमान महावीरा। आप इसको याद रखिए। जो 5 डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म है, जो उसके 4 में ऊपर के पॉइंट है, असत्य, सत्य, असत्य, अहिंसा और अपरिग्रह। इन जो 4 पॉइंट है इसको दिया था आपके किसने दिया था? पार्श्वनाथ ने। और जो पांचवा है ब्रह्मचर्य, इसको दिया था आपने महावाद हर्षवर्धन महावीरा ने दिया था। उसके बाद एक अहिंसा का मतलब होता है डोंट इंजरी टू अ लिविंग बीइंग, यानी कि अहिंसा। आपने गांधी जी के अहिंसा के मार्ग पे चलने की बात सुनी होगी। तो अहिंसा मतलब होता है किसी भी जीवित व्यक्ति को चोट ना पहुंचाए। सत्य का मतलब होता है डोंट स्पीक लाई, यानी कि झूठ ना बोले। असत्य का मतलब है डोंट स्लीड, यानी किसी को परेशान ना करे, किसी को घात ना पहुंचाए। अपरिग्रह का मतलब डोंट एक्वायर प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी संपत्ति को एक्वायर ना कीजिए या संपत्ति ना रखे। इंसान के पास दिक्कत तभी आती है जब उसके पास प्रॉपर्टी होती है और वो मोह माया के जंगल में फंस जाता है, यानी कि अपने जीवन चक्र में ही फंस जाता है। अगर इंसान के पास कोई प्रॉपर्टी ना होगी तो उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी और अपने जीवन को भगवान के प्रति अर्पण करके अपने जीवन को मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। अब ब्रह्मचर्य के बारे में आप जानते हैं, ऑब्जर्व कंट्री, यानी कि अपने लाइफ को सिंपल रखिए। अपने लाइफ को क्या रखिए? सिंपल रखिए। तो ये 5 डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म है। अगर आप इसको नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, वीडियो पे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा। देखते हैं 7 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ जैनिज्म, जो लाइफ साइकिल को 7 हिस्सों में डिवाइड किया था, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए था जीवन। इसको देखिए नंबरिंग बोलता है कि अरेंज कीजिए सातों किस असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा है, ये आपका पांचवा है, ये छठवां है, लास्ट वन इज 7th। तो जीवन सबसे पहले इंसान किसी बच्चे के जीवन होता है यानी कि पैदा होता है। उसके बाद अजीवा यानी कि उसके जीवन की दिनचर्या यानी कि और बढ़ता है। उसके बाद उसका क्या आता है? अश्रवा आता है। उसके बाद क्या आता है? बंधन, यानी कि वो शादी के बंधन में बनता है, यानी कि अपने नए वैवाहिक जीवन में प्रवेश करता है। उसके बाद क्या आता है? संवरा आता है। उसके बाद क्या आता है? निर्जरा आता है। उसके बाद आता है मोक्ष, यानी कि लास्ट में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये 7 लाइफ साइकिल जो फंडामेंटल एलिमेंट्स दिए गए हैं 7 जैनिज्म में, इसको आप जरूर से जरूर याद रखिए। कई बार क्या चुका है PYQ, यानी कि कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि अरेंज कीजिए जैनिज्म में जो 7 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्स दिए गए हैं, उसको आप मेजर कीजिए, यानी कि उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में या अरेंज कीजिए। तो ये थे हमारे 7 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ जैनिज्म। देखते हैं जैनिज्म में थ्री क्या है? जेवल्स या रत्नात्रिया। जेवल्स मतलब 3 अनमोल वचन, अनमोल शब्द। अनमोल शब्द जो जैनिज्म में दिए गए क्या है? किसी इंसान को राइट फेथ होना, कि सही विश्वास होना चाहिए, राइट एक्शन में सही डायरेक्शन में काम करे, और एक होता है राइट नॉलेज। ये कई बार PYQ में आ चुका है। क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है कि जो 3 जेवल्स थे जैनिज्म में, उनके बारे में बताइए इसमें से कौन कौन से हैं जो 3 जेवल्स ऑफ जैनिज्म में उनका वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म के बारे में और देखते हैं। एक शब्द आता है जिसका नाम है, इसका क्या नाम आप नोट कीजिए, इसका शब्द का नाम है शायदवाद। शायदवाद एक शब्द आता है जैनिज्म में, शायदवाद। एक होता है अनेक अंतवाद, इसी को कहा जाता है अनेक अंतवाद। देखिए किसी भी कंडीशन या किसी भी चीज में अगर संदेह है, उसको क्या कहता है? हमें शायद विश्वास है कि वो आए, मुझे शायद है कि मुझे प्यार करती है, मुझे शायद ये होगा कि ट्रेन चली गई होगी, शायद ट्रेन आ चुकी होगी। तो शायद सब क्या देता है? वो 100% क्लियर नहीं देता, यानी कि 100% सही जवाब नहीं देता है शायद। और इसी को अगला कहा जाता है अनेकंतवाद, यानी कि एक शब्द जैनिज्म में दिया गया है। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को बोलता है मैं बहुत ही निपुण या बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हूँ किसी एक फील्ड में, तो वो क्या बोलता है? वो क्या करता है? वो 100% अपने ऊपर वो करता है कि मैं 100% नॉलेज रखता हूं। लेकिन आप जानते हैं इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास संपूर्ण ज्ञान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मुझे 100% नॉलेज है, तो उसको शिकायत की एक शब्द आता है शायदवाद। शायदवाद एक ऐसा शब्द है जो इंसान के घमंड को कम करता है। आप पूछते होंगे कैसे? तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति के पास बोलता है कि मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ, तो वो व्यक्ति अपने आप में घमंड करता है कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ।
तो अगर वो करते मैं शायद टैलेंटेड हूँ, तो ये सब किसी व्यक्ति के सामने रखता है कि अपने आप को कम रख रहा है और या अपने टैलेंट या अपने पोजीशन का ये फायदा नहीं उठा रहा है। तो एक शब्द आता है शायदवाद और एक शब्द आता है अनेकवाद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कई बार एग्जाम में पूछता रहता है। तो ये था हमारा जैनिज्म के बारे में। अब हम देखते हैं काउंसिल्स के बारे में और कितने टाइप के जैनिज्म होते हैं, यानी कि जैन धर्म कितने प्रकार का होता है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम अब देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम पढ़ते हैं जैन काउंसिल्स के बारे में। जैसे हमने बुद्धिस्ट काउंसिल्स के 4 काउंसिल्स के बारे में पढ़ते। काउंसिल मतलब होता क्या है, किसी भी चीज का ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, यानी कि सभा बुला के अपने ज्ञान के बारे में लोगों को बताना। तो ऐसे बुद्ध की 4 काउंसिल हुई थी और जैन की क्या हुई थी, 2 काउंसिल्स हुई थी। तो देखिए फर्स्ट काउंसिल को ये याद रखना पड़ता किस जगह पे हुई थी और इसको किसने प्रिसाइड किया था। हर चाहे बुद्धिज्म हो चाहे जैनिज्म हो, आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ देगा कि फर्स्ट काउंसिल किसने की, कौन सा प्लेस था, उसको प्रिसाइड किसने किया। तो देखते हैं जो फर्स्ट काउंसिल है उसको क्या कहाँ हुआ था, उसका पाटलिपुत्र 3rd सेंचुरी बीसी में हुआ था। पाटलिपुत्र जो कि आज का नाम है पटना, यानी कि पटना में फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैनिज्म हुआ था। उसको प्रिसाइड किया था किसने, सतुल भद्रा। सतुल भद्रा ने क्या किया था, इसको प्रिसाइड किया था। तो ये था हमारा फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैनिज्म। और हमारा जो सेकेंड काउंसिल ऑफ जैनिज्म हुआ वो कहाँ हुआ था, वालाम्बी। क्या हुआ था, वालाम्बी में हुआ था 512 एडी में और इसको प्रिसाइडेड किया था देवरी धग्रमी। देखिए इसको याद रखिए, देवरी धग्रमी ने इनको प्रिसाइड किया था। तो ये था हमारा बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। अब हम देखते हैं, सॉरी बुद्धिस्ट नहीं, जैन काउंसिल्स के बारे में। अब हम देखते हैं जैन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, यानी कि जैसे बुद्धिज्म हिमायान बुद्धिज्म और महायान बुद्धिज्म में बट गया, वैसे जैनिज्म भी 2 हिस्सों में बढ़ गया। अब हम देखते हैं कौन कौन से 2 टाइप्स में जैनिज्म यानी कि जैन धर्म बदल गया। हम देखते हैं जैनिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जैसे बुद्धिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी उसको फॉलोअर्स अलग अलग हो गए। बुद्धिज्म में क्या था कि हिमायान बुद्धिज्म जो भगवान को, बुद्ध को भगवान बोलते थे, और हिनायान बुद्धिज्म जो बुद्ध को टीचर मानते थे। वैसे ही जैनिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक का नाम था श्वेतांबर और दूसरे का नाम था क्या, दिगंबर। क्या नाम था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो लोग थे जो सफेद कपड़ा यानी कि व्हाइट क्लॉथ, सफेद कपड़ा अपने शरीर पे पहन सकते थे, अपने शरीर को ढकने के लिए कम से कम सफेद कपड़ा। अगर आप शहर में या आपका आसपास के जैन के जो फॉलोअर्स होंगे तो आप देखते होंगे वो हमेशा सफेद कपड़ों में ही घूमते हैं, वो जैन धर्म को फॉलो करते हैं। तो श्वेतांबर में लोग जो धर्म मानते थे, जैनिज्म को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया। जो ऐसे लोग जो सफेद कपड़ा पहन सकते थे, लेकिन दिगंबर में बिना निर्वस्त्र, क्या होते, बिना वस्त्र के लोग रहते हैं। जो भी इसके गुरु होते हैं उस समय के, वो बिना वस्त्र के होते हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर क्या हुआ, जैनिज्म के 2 पार्ट्स हो गए। श्वेतांबर में लोग सफेद कपड़ा पहन सकते थे, दिगंबर में लोग कोई भी कपड़ा नहीं पहनते। आपने कई सारे प्रवचन या कई सारे स्पिरिचुअल सभाओं में देखा होगा कि जो धर्म गुरु हैं वो बिल्कुल नंगे बैठे हुए हैं। तो वो क्या है, वो दिगंबर को, जैनिज्म के ही हिस्से हैं लेकिन वो दिगंबर को फॉलो करते हैं। और कुछ लोग हैं जिसको आप सफेद कपड़ों में देखें वो क्या है, श्वेतांबर है। तो ये था कंप्लीट जैनिज्म के बारे में। हमने जैनिज्म के बैकग्राउंड के बारे में देखा, उसके ओरिजिन के बारे में देखा, हमने उसके तीर्थंकर यानी कि टीचर्स के बारे में देखा, उसके बाद हर्षवर्धन महावीरा के लाइफस्टाइल के बारे में देखा, हमने डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म देखा, 5 फोल्डर्स देखे, उसके बाद उनके 3 गोल्डन वर्ड्स देखे। अब हम देखें इसमें साहित्यवाद अनिगंतवाद के बारे में सब सीखा, और ये टाइप्स ऑफ जैनिज्म, जिससे जैनिज्म हमारा बिल्कुल कंप्लीट यानी कि खत्म हो जाता है। तो ये था कंप्लीट नॉलेज ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।